जो विद प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर विद प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें परवलय 4y बराबर 3x² दिया है, यानी कि x² बराबर 4/3y। तो कौन सा परवलय हो गया? x² बराबर 4ay वाला। और रेखा 2y बराबर 3x + 12 दी है। तो ये रेखा इस परवलय का जितना भाग घेरेगी, जितना भाग ये एक्वायर करेगी, उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परवलय हमने ले लिया 4y बराबर 3x², तो x² बराबर 4/3y। तो ये कौन सा परवलय हो गया? x² बराबर 4ay वाला परवलय हो गया। ठीक है। रेखा में देखिए 2y बराबर 3x + 12 है, तो y बराबर 3/2x + 6 आ गया। तो y बराबर mx + c से आपने तुलना करी, तो तुलना करने पर आपको क्या पता चला कि m का मान तो 3/2 है और c का मान 6 है। तो इससे तो प्रवणता पता नहीं चल रही है, केवल यही पता चल रहा है कि कोण नहीं पता चला। प्रवणता तो पता लग गई कि ये x अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रही है ये रेखा, और ये बात पता लगी कि ये y अक्ष पर 6 का अंतःखंड काट रही है। ठीक है। लेकिन अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए हम प्रक्षेप बिंदु निकाल लेते हैं, परवलय और रेखा का प्रक्षेप बिंदु। जब हमें पता नहीं चलता कि x अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो हम परवलय और किसका, रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। हमेशा याद रखो, क्योंकि रेखा तो हमें ड्रॉ करनी जरूरी है। तो हमने प्रक्षेप बिंदु निकालने के लिए क्या करा, x² बराबर 4/3y नंबर 1 है हमारे पास, और रेखा है y बराबर 3/2x + 6, इसमें रख दिया नंबर 2। तो x² बराबर 4/3 और y की वैल्यू है 3/2x + 6। तो x² बराबर अगर आप देखें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2x बचा, प्लस 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, तो x² - 2x और माइनस का 8 बराबर 0 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर 8 बचा, 8 के ऐसे टुकड़े जो कि 2 होते हो, तो x² - 4x और माइनस का प्लस का 2x - 8 बराबर 0। तो x कॉमन x - 4 + 2 कॉमन x - 4 बराबर 0 आ गया। तो x - 4 और x + 2 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0 एंड x + 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू तो 4 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यानी कि 4 पर काट रहा है और ये -2 पर काट रहा है। तो केस फर्स्ट में हमने क्या ले लिया, केस फर्स्ट व्हेन x बराबर 4, तो समीकरण में मान रख दिया y बराबर 3/2x प्लस कितना है 6। तो 3 यहाँ पर आ गया y बराबर 3/2 गुणा 4 + 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 6 12। तो बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए 4,12, यानी कि रेखा जो है परवलय को बिंदु 4,12 पर काट रही है। और केस सेकंड हमारा आ गया, यहाँ पर x का मान रख दिया -2, तो y बराबर 3/2x + 6, तो y बराबर 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 + 6, तो y बराबर 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -3 + 6, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो बिंदु दूसरा बिंदु क्या आ गया, क्यू के निर्देशांक हमने मान लिए -2,3। तो इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो -2,3 पर काट रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4,12 पर काट रही है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब हमारे पास बिंदु आ गए हैं, प्रक्षेप बिंदु। अब हम इसको ड्रॉ करने आ रहे हैं। हमारा परवलय क्या था, x² बराबर 4ay। तो x² बराबर 4ay को आप ड्रॉ करेंगे ध्यान से। तो x² बराबर 4ay, ये हमारा परवलय हो गया। अब देखो ये जो क्यू बिंदु है वो सेकंड क्वाड्रेंट में -2,3, तो -2,3 हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 ले ली, यहाँ तक की दूरी 3 ले ली। तो बिंदु P के निर्देशांक हो गया -2,3। कैसे ली, ये बिंदु 3, यह दूरी हमने 3 ले ली और ये दूरी हमने क्या ले ली, -2 यहाँ तक ले ली इसे। तो ये बिंदु P हो गया। बिंदु Q क्या है, 4,12, तो 4 हमने यहाँ ले लिया, मान लो 4 बिंदु यहाँ ले लिया, यहाँ से की दूरी 4 ले ली। अब 12 हमने करीब करीब यहाँ ले लिया और ये दूरी हमने ले ली 12, ये दूरी हमने ले ली 12। तो ये बिंदु जो हमारा कौन सा हो गया, P बिंदु 4,12, और ये वाला बिंदु क्या है, Q। अब हमने इस रेखा को मिला दिया। अब ध्यान से आप इस रेखा को देखेंगे, ध्यान से आप इस रेखा को देखेंगे, तो रेखा जो है हमारी आ रही है, ये रेखा आ रही है, और ये रेखा क्या है, 2y बराबर 3x + 12, 2y बराबर 3x + 12। और इसका y अक्ष पर कटा अंतःखंड याद है आपको कितना था,
6 था, ये दूरी कितनी हो गई 6 हो गई। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको देख रहा हूँ कि ये आपका इसका क्या हो गया, रेखांकित भाग हो गया। क्या हो गया इसका, ये रेखांकित भाग, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका रेखांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल है। जब हमें रेखा का पता नहीं चलेगा कि कहाँ है, तो हम पृष्ठीय बिंदु निकाल कर इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये बिंदु का निर्देशांक जहाँ पर हमने -2 लिया था, -2, 0 है, और इस बिंदु का निर्देशांक 4, 0 है। अगर हम लंब डाल दें तो -2 से 4, लेकिन मैं लंब नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि लंब हो जाएगा क्वेश्चन। मैं क्या ले रहा हूँ, क्यू बिंदु का निर्देशांक -2 और पी बिंदु का एक्स निर्देशांक 4। क्यू का एक्स निर्देशांक -2, पी का एक्स निर्देशांक 4। तो लिमिट हो गई -2 से 4। और y1 - y2 में फिर कर रहा हूँ, y1 - y2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर अगर आप देख रहे हो रेखा है और नीचे क्या है, परवल है, उन दोनों के बीच का भाग। तो y1 - y2, y1 क्या है, रेखा है, और y2 क्या है, परवल है। तो -2 से 4, और रेखा की वैल्यू अगर आप देखें तो ये आ गया 3/2x + 6 और -y2 रेखा क्या है 3x² / 4 और dx, ये हमारे आगे। इन्हें अलग अलग कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3/2 लिमिट -2 से 4 x dx + 6 बाहर -2 से 4 और dx -3/4 और x² dx लिमिट -2 से और 4। अब हमारा बिल्कुल एंड में आ गया क्वेश्चन, बस 2 मिनट का काम रह गया है। तो 3/2 और x का जो समाकलन होता है वो x² / 2 लिमिट -2 से 4 + 6x हो गया ये। dx का समाकलन x लिमिट -2 से 4 माइनस का 3/4 x³ / 3 लिमिट -2 से 4। अब देखिए इसका 2 बाहर निकाल लीजिए, 3/4 हो गया। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया और -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 6 × 4 -2 हो गया। -3/30, 3 को बाहर निकाला तो कितना रह गया बाहर, 1/4। तो 4 का क्यूब 64 हो गया, -2 का क्यूब -8। तो यहाँ 16 में 4 घटा गया 12 बचे, 3/4 × 12 हो गया, प्लस 6 × 4 और 2 6 हो गया, -1/4। यहाँ हो गया 64 + 8, तो 4 × 12, ये 3 × 9 हो गया, 9 और 36 हो गया, माइनस का 1/4 और ये हो गया 72। 4 से 72 काट दीजिए, 4 × 4 18 बच गया। 36 और 9 45 -18, 15 में से 8 7 सब्ट्रैक्ट करा 7, 15 में से 8 और 3 में से 1 गया 2, 27 वर्ग इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये।